नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद हरिओम पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पीएच पैमाना के बारे में। अगर आपके एग्जाम में विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं तो आप समझिए कि पीएच से एक नंबर आपका ज़रूर पक्का होगा, क्योंकि पीएच ज़रूर पूछते हैं। अगर विज्ञान में आपके एग्ज़ाम में 5-6 क्वेश्चन विज्ञान से आए हैं तो ये उम्मीद रहती है कि पीएच टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आज हम जो भी पीएच मान बताएंगे कुछ पदार्थों के, वो आपको एकदम से रट लेने हैं और उन्हीं से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है। तो पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरा क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि पीएच पैमाना किसके द्वारा बनाया गया या पीएच पैमाने की खोज किसने की। तो ये आपको याद रखना है कि पीएच पैमाने की खोज डॉक्टर सारेनसन द्वारा की गई। तो चलिए देखते हैं किसी भी पदार्थ के प्रकृति के बारे में पीएच पैमाना के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये रहा आपके सामने पीएच पैमाना, और इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 1 से लेकर 14 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 1 से लेकर 6.9 तक है तो वह एक प्रकार का अम्ल होगा, और किसी भी पदार्थ का मान अगर 7.1 से लेकर 14 मतलब 14 तक है तो वह एक प्रकार का क्षार होगा। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि स्ट्रांग और वीक, ये क्या होता है। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 1 से लेकर 3.5 तक है तो वह एक प्रकार का स्ट्रांग एसिड होगा, मतलब कि प्रबल अम्ल होगा। और अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 3.5 से लेकर 6.9 तक है तो वह एक वीक एसिड होगा, मतलब कि दुर्बल अम्ल होगा। और अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वह एक न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7.1 से लेकर 10.5 तक है तो वह एक प्रकार का वीक एल्कली हो जाएगा, मतलब कि दुर्बल क्षार हो जाएगा। और अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 10.5 से लेकर 14 तक है, 14 तक है, तो वह एक प्रकार का स्ट्रांग क्षार हो जाएगा, मतलब कि स्ट्रांग एल्कली हो जाएगा। तो ये है पीएच पैमाना। इसके द्वारा आप किसी भी पदार्थ की प्रकृति जान सकते हैं कि वो पदार्थ अम्ल है या क्षार है या फिर वो उदासीन है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पदार्थों के पीएच मान, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पदार्थों के पीएच मान। तो सबसे पहले आप देखिएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो HCl का मान होता है, सांद्र जो होता है, उसका जो पीएच मान होता है वो 0 होता है। और जो HCl तनु होता है उसका मान, जो उसका पीएच मान होता है वो होता है 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो HCl हमारे अमाशय में पाया जाता है, मतलब कि पेट में पाया जाता है, उसका पीएच मान कितना होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो उसका पीएच मान होता है 1.5। फिर नेक्स्ट देखिए नींबू का रस। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.2 होता है। अब आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो ये HCl अमाशय में पाया जाता है इसका पीएच मान 1.5 होता है, तो यह किस प्रकार का अम्ल है, प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। तो आप लोगों को कमेंट में लिखकर बताना है कि जो HCl अमाशय में पाया जाता है वो प्रबल अम्ल होगा या दुर्बल अम्ल होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगर जो मूत्र होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 6। और जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, मतलब कि यह एक उदासीन होता है। फिर नेक्स्ट है समुद्र का जल। समुद्र का जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 8.5। तो आपसे डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्र का जल जो होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो आप सिंपल बता देंगे कि जो समुद्र का जल है वो क्षारीय होता है। फिर नेक्स्ट देखिए आप, शराब का पीएच मान कितना होता है, तो शराब का पीएच मान होता है 3.5। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट दंत मंजन। ठीक, दंत मंजन का जो पीएच मान होता है वो होता है 8। और जो घी का पीएच मान होता है वो होता है 6.5। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लार खाने से पूर्व, अगर आपने खाना खा लिया है, अभी आपने खाना नहीं खाया है, तो पीएच का मान कितना होगा, तब 7.4। खाने के पहले लार का पीएच मान कितना होता है, 7.4। और खाने के बाद लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6 हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा काफ़ी।
कॉफ़ी का पीएच मान होता है 5। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं कोल्ड ड्रिंक का पीएच मान कितना होता है 5.5, मतलब यह एक प्रकार अम्लीय होती है। फिर नेक्स्ट दूध का पीएच मान कितना होता है तो 6.5। फिर नेक्स्ट देखिए रक्त का, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और अंडा का पीएच मान होता है 7.7। ये जितने भी पीएच मान हम बता रहे हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और ये आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है इनकी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आंसू का पीएच मान होता है 7.4, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नमक भी एक प्रकार से उदासीन होता है और इसका पीएच मान 7 होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा सिरका का जो पीएच मान होता है वो होता है 3। फिर नेक्स्ट देखिएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान होता है 14। फिर नेक्स्ट देखिएगा बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है 8.5, यह एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। फिर नेक्स्ट देखिए धावन सोडा, इसका पीएच मान होता है 9। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पदार्थों के पीएच मान थे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो यह पसंद आई होगी और ये आप मान लीजिए कि ये जितने भी पीएच मान हमने बताए हैं ये आपको एकदम से रट लेना है, इन्हीं से आपको एग्जाम में एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।